इनकम टैक्स विराट कोहली ने जो पे किया इस बार वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स है किसी भी क्रिकेटर की जानिब से। यानी दुनिया भर में जितने भी क्रिकेटर्स है सबसे ज्यादा टैक्स जो है हिस्ट्री में विराट कोहली ने इस बार जो है पे किया है इंडिया में। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है। उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। विराट कोहली ने हिस्ट्री में सबसे बड़ा टैक्स दिया है इंडियन गवर्नमेंट को। उन्होंने टोटल जो है टैक्स दिया है वो है पाकिस्तानी 2 अरब प्लस, यानी 2 अरब से भी ज्यादा का पैसा उन्होंने सिर्फ टैक्स में दिया है। इंडियन कोई 66 करोड़ रुपए बनते हैं ये। स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है, और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। 38 करोड़ रुपए धोनी ने पे किया है इंडियन, 38 करोड़ रुपए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 28 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया है। सौरव गांगुली ने 23 करोड़। हार्दिक पांड्या जिन्होंने अभी अभी निताशा से अलहदगी का इजहार किया, अलहदगी कर दी, डिवोर्स दे दिया। हालांकि निताशा की 1-2 हमने तस्वीरें देखी थी अभी इंडिया में अपने बच्चे के साथ। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा खासा जो है टैक्स पे किया है, 13 करोड़ रुपए। चले यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। सर लिस्ट तो सबकी आई है जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, धोनी का भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम सेकंड नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में, और इंडिया के क्रिकेट जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर सारे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया वाले चौंक गए हैं क्योंकि विराट कोहली ने जो इनकम टैक्स भरा है जो पाकिस्तान के 2 अरब से ज़्यादा है, इतने मतलब पाकिस्तान की जीडीपी आ जाएगी, 2-3 बार का पीएसएल हो जाएगा, इतने विराट कोहली टैक्स भरता है। तो विराट कोहली ने भारत के जितने भी बैट्समैन हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, वो जितने सारे सबसे ज़्यादा टैक्स वही पे करते हैं। पाकिस्तान वाले तो वो सोच भी नहीं सकते, जितना वो पूरी ज़िंदगी में कमाते हैं उतना विराट कोहली तो 1 साल में टैक्स भर देता है। तो इसी बात के लिए पाकिस्तानी मीडिया वाले बहुत चक्के रह गए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा। मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो बेताशा पैसा कमाते हैं भाई, बहुत पैसा कमाते हैं वो क्रिकेट से। हालांकि वो किसी लीग का ऐसा नहीं है, अब ना वो बीबीएल खेलते हैं भाई, ना वो पीएसएल तो दूर की बात भाई, पीएसएल कहाँ आएंगे पाकिस्तान खेलने, ना ही हमें वो बुलाते हैं आईपीएल में, ना वो खुद आते हैं। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गांगुली, सचिन रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो अली साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। टैक्स जमा करवाए 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। बहरहाल इंडियन क्रिकेटर्स जो है ना सीपीएल खेलते हैं, ना वो जाके उधर आपकी बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो सिर्फ बांग्लादेश ही देखते हैं, उसके बाद आपकी जो आ जाती है लंकन प्रीमियर लीग वो भी नहीं खेलते। लेकिन फिर भी इंडियन क्रिकेटर जो है अमीर तरीन क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ओडीआई के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है, कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहे टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहाँ से कहते हैं कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं।
क्योंकि उनकी बीसीसीआई जो है वो 70% रेवेन्यू देता है आईसीसी को। अमीर तरीन उनका क्रिकेट बोर्ड है, वो इतने पैसे दे देता है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। इंडियन क्रिकेटर्स को ज़रूरत ही नहीं है लीग्स की खेलने की। उनके अपने बोर्ड इतना वो नवाजता है, उनको इतने पैसे देता है, तो वो किसी लीग में नहीं जाते। इवन आप देख सकते हैं कि 2-2 अरब रुपए सालाना पाकिस्तानी सिर्फ विराट कोहली पे कर रहा है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ भाई दिया है पाकिस्तानी बहुत रुपीस में। इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके एमएस धोनी हैरान इश्तिहारों में होना आ रहे मामला होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं यार इश्तिहारों। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। और ये भी सुनाई दिया था सबसे ज़्यादा इनकी इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट है उसके वो पैसे लेता है एशिया में। सबसे ज़्यादा पैसे लेता है विराट कोहली एक पोस्ट लगाने के एशिया में। तो विराट कोहली तो नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड है भाई। वो तो अगर 2 अरब रुपए सालाना देता है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने पैसे कमाता होगा। इसके बाद अगर आप सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया है। और यही अगर आप कोई इसको करते हो पाकिस्तानी रुपीस में तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। तो ये भी कोई करीब ही अगर आप देख लो तो ये भी हैरान बात है कि जो धोनी का जो टैक्स है रिटायरमेंट के बाद भी वो भी इस लेवल का है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना पर मंथ। उसके बाद विराट कोहली के बाद एमएस धोनी आते हैं जो कि एक बहुत बड़े ब्रांड है इंडिया में। सचिन तेंदुलकर की अगर आप बात करते हो तो वो भी इंडियन रुपीस में तो 28 करोड़ दे रहे हैं, और पाकिस्तानी रुपीस में ये भी 100 करोड़ से ज्यादा बनता है। 100 करोड़ से ज्यादा सचिन तेंदुलकर ये भी टैक्स दे रहे हैं। तो जितना का हमने 3 साल का मीडिया राइट्स बेचा, 3 साल का, उतना का ये 1 साल का खाली टैक्स दे रहे हैं। सौरव गंगुली जो दादा जिनको बोलते हैं 23 करोड़ इंडियन रुपीस में वो दे रहे हैं। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ 1 साल का खाली टैक्स जमा करवा। इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा जो वो इतना जमा करवा रहा है। मतलब कि फिर तो आप ये अंदाजा लगाएंगे खाली पाकिस्तानी, दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर है ही नहीं जिसे कहते हैं जो इतना पैसा कमा सके। तो ये शौकीन स्टेट था मैंने। बाबर आजम घंटे का किंग तो इतने कमाता भी नहीं है, क्योंकि वो 50 से ज़्यादा लीग खेलता है और उसमें भी अपना नाम देता है, लेकिन उसमें 48 लीग ऐसी हैं जिनमें उसका नाम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है ये अपने लिए खेलता है, अपने लिए रन बनाता है, ये टीम के लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसी की वजह से कोई भी टीम इसको लेती नहीं है। तो ये पैसे कहाँ से कमाएंगे जब ये इनको कोई खिलाएगा ही नहीं। और फिर इंडिया में तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ये विराट कोहली 10 करोड़ से ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, और उसी की वजह से वो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। और इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं विराट कोहली के पास या सारे क्रिकेटर्स के पास, इतनी फैंटेसी लीग हैं, इतने ऐप्स हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, इतना टैक्स भरा है। इंडिया के 66 करोड़, पाकिस्तान के तो वैसे 3.5 गुना हो जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी रिटायर होने के बाद भी 38 करोड़, पाकिस्तानी 120 करोड़ के करीब उन्होंने टैक्स भी भरा है। तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया में पैसे की कमी नहीं है क्रिकेट में, लेकिन पाकिस्तान वाले हमेशा रोते रहते हैं क्योंकि उनके पास वहाँ पर पैसे की हमेशा कमी रहती है, और वहाँ पर वो इंडिया के खिलाड़ियों को उल्टा सीधा कहते रहते हैं।